ये अट्रैक्ट करता है वाटर को। ये दो पार्ट होती है, ठीक है। अगर ये इतनी चीजें अगर कंफर्म है तो मैं आपको बताता हूँ कि सोप क्लीनिंग एक्शन कैसे करता है, ठीक है। अगर उसके हमारी हम जब बाथिंग में यूज करते हैं तब सोप एक्चुअली उसका एक्शन कैसे काम करता है, कैसे वो झाग बनाता है, कैसे मतलब कि अगर कोई डर्टी स्किन हो गई है हमारी तो वो साफ कैसे होती है, ठीक है। ये जानने के लिए मतलब कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो क्या हो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फैंटास्टिक, ठीक है। जब भी क्या करते हैं हम सोप को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है पता है, जैसे ही मतलब कि वो जो झाग बनते हैं ना, कि आप देखते होंगे जब सोप आप वाटर में डिसॉल्व करते हो थोड़ी देर बाद झाग बनने लग जाते हैं, तो उसको एक टर्म कहते हैं, ठीक है। उस टर्म का नाम है माइसेल्स, ठीक है। तो माइसेल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर होती है स्फेरिकल, दे हैव स्फेरिकल स्ट्रक्चर। कैसी होती है मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सोप को आपने पानी में यहाँ पर ऐड करा, ये वाटर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये पीछे वाली जो टेल है वो क्या है, वाटर रिपेलिंग है, और ये जो आगे वाला जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, वाटर अट्रैक्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पर भी मैं सर्कल कर रहा हूँ वो वाटर अट्रैक्टिंग है, ओके। अब एक्चुअली क्या होता है, जब भी उसको ऑयल दिखता है या ग्रीस दिखता है या डर्ट के कोई भी पार्टिकल अगर दिखते हैं, ठीक है, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ जहां पर मैंने हाईलाइट ये कर रखा है ना, वो मेरी डर्ट के पार्टिकल है, ठीक है। तो मतलब कि ये ऑयल है या ग्रीस है या फिर कुछ गंदगी यहाँ पर लग गई है, ठीक है, तो ये पार्टिकल वहां पर मतलब कि ये प्रेजेंट है, ये डर्ट पार्टिकल है, ओके। अब क्या होता है, जैसे ही आपने सोप को डिसॉल्व करा वाटर में, ठीक है, तो क्या करता है कि जो वाटर से हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, जो वाटर से डरते हैं ना, वो अपनी टेल अटैच कर लेते हैं इस डर्ट के साथ, ठीक है। तो मतलब कि जो वाटर से रिपेल करता है ग्रुप, वो क्या करता है, डर्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है। तो आप ये देख सकते हो कि मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया कि एक सब सब ने अपनी टेल को डर्ट में एडजस्ट कर रखा है, ठीक है। सबकी टेल आप देख सकते हो कि सबकी टेल कहाँ पर है, डर्ट की तरफ है, ऑयल की तरफ है, या फिर ग्रीस की तरफ है, जो कि आपके कपड़ों पे लग गई हो, या फिर आपके हाथों में अगर ऑयल और ग्रीस जब लग जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, थोड़ा सा पानी डालते हो, फिर थोड़ा सा सोप लेते हो, फिर धीरे धीरे मतलब कि जब आप उसको रब करते हो तब वहां पर झाग बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली एक्चुअली क्या होता है, झाग जो बनना आप खुद कहते हो, दैट इज इन टर्म्स ऑफ साइंस हम कहते हैं माइसेल फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो माइसेल फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। तो जो दो पार्ट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, जो सोप के दो पार्ट होते हैं, तो वो जो वाटर से डरता है, ठीक है, वो क्या करता है, इस गंदगी के पास जाके चिपक जाता है, और यह चारों तरफ मतलब कि ऐसा उसको घेर लेता है, ठीक है। मतलब कि चारों तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर ये घेर रहा है उसको, जितने भी मतलब कि सोप के पार्टिकल होंगे सब इसको घेर लेंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं कि मतलब कि अगर आप इसको छप छप करते हैं, ठीक है, जैसे कपड़े को हम ऊपर नीचे करते हैं, आपने देखा होगा आपकी मम्मी जैसे कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब कि आप ऊपर नीचे छप छप करते हो, या फिर मोगरी से जब हम मारते हैं, ठीक है, तब ये जो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है, ये जो आगे जो आपको सोडियम 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 जो दिख रहा है ना, उसका जो हेड है, वो उस डर्ट को कपड़े पे से खींच लेता है, या फिर हमारी स्किन पे जो भी डर्ट है ना वो बाहर चले जाता है, ठीक है। और मतलब कि ऐसे ही क्लीनिंग एक्शन हमको सोप की मिलती है, ठीक है। तो इसके इसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर वापस इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, राइट। तो ये आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, एक एक चीजें अब आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, सबसे पहले सोप डिसॉल्व हुआ वाटर में, फिर उसके बाद क्या होगा, इट फॉर्म्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर, वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। ऐसी के जो चारों तरफ बना रखी है, यहाँ पर भी बना रखी है, यहाँ पर भी बना रखी है, ठीक है, उसको कहते हो आप माइसेल्स फॉर्मेशन, यही होता है आपका झाग बनना, ठीक है। इन ईच माइसेल्स द सोप मॉलिक्यूल्स आर arranged radially such that the hydrocarbon part is toward the center, ठीक है।
तो हाइड्रोकार्बन पार्ट मतलब कि जो जो वाटर रिपेलिंग पार्ट है, ठीक है, जो वाटर से रिपेल हो रहा है, ये वाला जो आपका पार्ट है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का पार्ट, ये जो पीछे वाली लॉन्ग चेन है, ठीक है, वो एक्चुअली सेंटर की तरफ रहता है, सेंटर मतलब कि डर्ट की तरफ रहता है, ठीक है। और जो एक आयोनिक पार्ट होता है, ठीक है, अब आयोनिक पार्ट क्या होता है, जो सोडियम के वाला पार्ट है, ठीक है, जो उसका हेड है, ठीक है, वो एक्चुअली आयोनिक होता है। तो आयोनिक वो है सेंटर के बाहर, ठीक है। तो ये एक्चुअली डर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो डिसॉल्व कर लेता है डर्ट को, ऑयल को, ग्रीस को, ठीक है, और एक फॉर्म करता है इमल्शन को, एक इमल्शन का फॉर्मेशन हो जाता है। इमल्शन मतलब होता है कि मतलब कि बहुत सारे मतलब कि एक ही डर्ट पर बहुत सारा ग्रुप हो अटैच हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप उसको झपकते हो, ठीक है, आपके कपड़ों को झपकते हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, तब आप देखते हो कि सारा झाग मतलब कि नीचे चल बह जाता है। तो जब वो झाग बहता है तब वो अपने साथ क्या ले जाता है, डर्ट को लेके चले जाता है, ठीक है। तो डर्ट मतलब कि सारी रिमूव हो जाती है, सिर्फ आपके पास जो कपड़ा है या फिर आपका जो हाथ है जिस पे आपने साबुन अप्लाई करा है, ठीक है, वो क्लियर हो जाती है स्किन, और वहां से डर्ट रिमूव हो जाती है। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है। ओके, इसका एक मेरे पास वीडियो भी है, तो चलो मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा उससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके, अभी तक क्या पता चला आपको? सब एक साथ बताओ कि क्या देखा अभी आपने, कैसे क्लीनिंग एक्शन होता है, सोप कैसे काम करता है, बताओ मुझे थोड़ा थोड़ा। ओके, ठीक है, ये देखो, ओके, ध्यान से देखना गाइस। So will you show it once more? या Yes, sir. ठीक है, एक और बात देखो, एक्चुअली इसमें ऑडियो नहीं है, सिर्फ आपको जो लाइंस है ना वो आपको टाइटल पढ़ने पड़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ओके, ये आपको दिख रहा है सोप, सोप के दो पार्ट हैं, एक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। उसका मतलब क्या है, एक वाटर अट्रैक्टिंग है और दूसरा वाटर रिपेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है ये जो टेल है एक्चुअली वो फोबिक है। So what is liofilic? ओके, ठीक है, लियोफिलिक जो एक्चुअली वाटर जो डर्ट पार्टिकल या ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे वाटर में होता है वाटर फिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक जैसे आप कहते हो, वैसे ही मतलब ऑयल के लिए हम यूज करते हैं लायोफिलिक, मतलब ऑयल भी किसी चीज को अट्रैक्ट करती है ये सोप के पार्टिकल्स में, ठीक है। तो दैट इज योर लियोफिलिक। ओके,
ठीक है, तो Okay, sir. यहाँ पर थे हम, ठीक है। आई एम द हेड ऑफ दिस सोप एंड आई एम द टेल ऑफ दिस सोप, ठीक है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये एक्चुअली आपको दिख रहा होगा कि ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। ये वाटर में रहना पसंद ही नहीं करता है, इसलिए ये क्या करती है, इसकी जो टेल होती है ये ऑयल पे जाके अट्रैक्ट हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम लायोफोफिलिक, ठीक है। मतलब ऑयल्स को मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ ऑयल्स की तरफ, लेकिन मैं वाटर से दूर भागती हूँ, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, फिर ये आपकी एक टी शर्ट आ गई, ठीक है। इसमें एक्चुअली ऑयल के पार्टिकल्स यहाँ पर मतलब कि एक जगह हमने कहीं लग दिया कि ऑयल लग गया है टी शर्ट पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सोप वाटर बना लिया कि पानी में आपने सोप को ऐड करा, लिक्विड सोप आपने यूज करा, ठीक है। आपने उसको स्टीर करा ताकि वो सब तरफ मिक्स हो जाए अच्छे से, राइट। उसके बाद आप देख